कि विकास मित्र के काम के आधार पर जी उनका जो है कि मानदेय होना चाहिए। बहुत दिनों के बाद लगातार संघर्ष करने के बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूं बिहार के डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। मैं शुक्रिया अदा करता हूं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और महागठबंधन के नेता को कि हमारी आवाज़ को उन्होंने सुना और अंतिम समाज के अंतिम पंक्ति में रहने वाला महादलित समाज को इन्होंने जो है कि उसके मानदेय को दुगना करके जी बिहार के इतिहास में एक अलग जो है कि अपना इतिहास में नाम करने का काम इन्होंने किया है। पूरे महादलित समाज के लोग आज खुशी मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं और सबके चेहरे पे चमक दिखाई पड़ रहा है। ये काम नीतीश जी और श्री तेजस्वी यादव जी ने कर करके और इस समाज के अंतिम पंक्ति में रहने वाला, जिसको कोई पूछने वाला नहीं, जिसको कोई सुधि लेने वाला नहीं, उसको तेजस्वी यादव जी ऐसे लोगों ने सुधि लेकर और उसका मानदेय दुगना किया है। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। हमारे साथ आरजेडी के कदावर नेता है और पूर्व मंत्री रह चुके हैं सितंजर राम जी। इनसे हम बात करेंगे, बात इसी मुद्दे पर करेंगे क्योंकि जो विकास मित्र हैं, जो टोला सेवक हैं, इन्होंने संघर्ष किया है। पटना में तमाम जो भवन है वहाँ तेजस्वी यादव के साथ मन साझा करके इन लोगों की मांग किया है कि जो टोला सेवक है, जो विकास मित्र है, इनकी सैलरी दुगुना किए जाए। और देखिए आज विकास मित्र और टोला सेवकों का सैलरी दुगुना हो गया है। सर से इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। सर, आपके संघर्ष के बदौलत जो विकास मित्र है, जो टोला सेवक है, उन लोगों का सैलरी से दुगुना हो गया है। देखिए, ये हमारा लगातार संघर्ष था। जी सर। जब से विकास मित्र बना उसके बाद से लेकर के आज तक हम विकास मित्र के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे जी, क्योंकि विकास मित्र महादलित समाज से आते हैं और वह 12 घंटा नहीं बल्कि 24 घंटा वह ड्यूटी करते रहते हैं जी। और इस मांग को लेकर के जब जब रविदास जयंती पटना में कार्यक्रम हुआ जी और राज्य स्तर पर जो जयंती का कार्यक्रम हुआ, उस जयंती कार्यक्रम में हम लगातार, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों या बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हों, मैं लगातार विकास मित्र के बारे में मैं कहता रहा और मांग मैं करता रहा कि विकास मित्र के काम के आधार पर जी उनका जो है कि मानदेय होना चाहिए। बहुत दिनों के बाद लगातार संघर्ष करने के बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूं बिहार के डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। मैं शुक्रिया अदा करता हूं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और महागठबंधन के नेता को कि हमारी आवाज़ को उन्होंने सुना और अंतिम समाज के अंतिम पंक्ति में रहने वाला महादलित समाज को इन्होंने जो है कि उसके मानदेय को दुगना करके जी बिहार के इतिहास में एक अलग जो है कि अपना इतिहास में नाम करने का काम इन्होंने किया है। और अगले बीती वर्ष जो है रविंद्र भवन में डिप्टी सीएम साहब का प्रोग्राम था जी सर। और मैंने इस मांग को रखा था कि भाई विकास मित्र की जो है कि मानदेय जो है बढ़ाई जाए, टोला सेवक के मानदेय बढ़ाई जाए, तालीमी मरकज़ की मानदेय बढ़ाई जाए। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जोर दे करके कहा कि सरकार बनी है, सरकार में हम हैं, सरकार के जो है कि आने के बाद जो है कि मैं निश्चित रूप से इनके जो है कि ये जो मानदेय है इसको हम दुगना करने का काम करेगा। और इस काम को तेजस्वी यादव जी ने नीतीश कुमार जी के माध्यम से करवाने का काम किया। इसलिए मैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं कि उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो बोला, उस करके उन्होंने दिखाने का काम किया। पूरे महादलित समाज के लोग आज खुशी मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं और सबके चेहरे पे चमक दिखाई पड़ रहा है। ये काम नीतीश जी और श्री तेजस्वी यादव जी ने कर करके और इस समाज के अंतिम पंक्ति में रहने वाला, जिसको कोई पूछने वाला नहीं, जिसको कोई सुधि लेने वाला नहीं, उसको तेजस्वी यादव जी ऐसे लोगों ने सुधि लेकर और उसका मानदेय दुगना किया है। इसके लिए मैं और हमारा रविदास चेतना मंच और हमारा राष्ट्रीय जनता दल परिवार इनके दिल से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और बधाई देता है। सर, जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, क्या दलित समाज पूरे प्रखर के साथ, पूरे मतलब ईमानदारी के साथ आरजेडी के साथ रहेंगे? एकदम। देखिए, जो स्थिति बनती जा रही है और जो हालत जो भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, जी सर। भारतीय जनता पार्टी ने दलितों के लिए जो काम, दलित समाज के लिए
जो उसको हिस्सेदारी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने उसको डेवलप करने के लिए, उसको विकास करने के लिए जो मिला था, उसको उन्होंने रोक लगाने का काम किया है। जो मैं लगातार मैं बोलता रहा हूँ, आपके माध्यम से भी कई एक बार मैंने बोला हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को दलित अब एक फुटली नज़रों से नहीं देखना चाहता, क्योंकि बाबा साहब का दिया हुआ प्रसाद रूपी जो आरक्षण था, इस आरक्षण को इसने समाप्त करने का काम किया। कट ऑफ मार्क्स खत्म कर दिया, बैकलॉग खत्म कर दिया, प्रोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया, उच्च शिक्षा में हमारा 200 रोस्टर था उसे खत्म कर दिया गया। तो अब किस आधार पर दलित समाज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के गठबंधन के लोगों को वोट देने का काम करेंगे? इसलिए पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश मन बना लिया है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ आरक्षण को जो समाप्त करने का काम किया है, उसको 2024 के चुनाव में वोट के चोट से इसको सत्ता से उतार कर दम लेंगे और पुनः बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो दिया हुआ आरक्षण को पुनः लागू करवाने का काम करेंगे। सर, आपके संघर्ष के बदौलत जो टोला सेवक है, जो विकास मित्र हैं, मतलब आपके संघर्ष के बदौलत आज उनको एक खुशहाली मिला है, आज सब कोई मतलब खुश है, तो क्या संदेश दीजिएगा उन लोगों के लिए? देखिए, हम यही संदेश देना चाहेंगे विकास मित्र टोला सेवक तालीमी मरकज़ के लोगों को कि नीतीश कुमार जी ऐसे लोग और तेजस्वी यादव जी ऐसे लोग और महागठबंधन के नेताओं ने आप पर विश्वास किया है जी। और आपकी आमदनी के दुगनी करने का काम किया है। इसलिए सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनमानस तक आप पहुंचाइए, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाइए और गरीब गुरबा दबे कुचले शोषित पीड़ित की सेवा करने के लिए आपको जो है कि मानदेय को दुगना किया है, उसको जो है कि उसको लाज रखिए और उसको जन जन तक पहुंचाने का काम आप करिए। चलिए, धन्यवाद।